जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अभी एएलपी के बारे में एक अपडेट आई है और ऐसे ही हर जोन से अगर अपडेट आएगी तो थोड़ा सा अनुमान लगाना आसान होगा। अभी एक अपडेट आई है, उससे अनुमान आप हर जोन का क्या लगा सकते हो, बस थोड़ा 5 मिनट की बात है, आप ध्यान से समझेंगे उस बात को। अभी मैंने कट ऑफ को बताया था कि भाई किसी किसी जोन की हो सकता है कि कट ऑफ उतनी चली जाए जितने बस मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है। मैं उसको प्रूफ करने के लिए आया हूँ कि अभी अभी एक जोन से अपडेट आई है, चेन्नई चेन्नई जोन से। तो ये कितने टोटल नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए थे, ध्यान से सुनेंगे भाई। देखो कि हुआ क्या है कि ये इन्होंने अभी दिया है कि समरी ऑफ वैलिड एप्लीकेशन, कितनी वैलिड एप्लीकेशन थी, यूआर की कितनी है। यूआर के मात्र 16,000 फॉर्म भरे गए हैं। एससी कैटेगरी से एससी कैटेगरी से 23,000, एसटी से 2,431 और ओबीसी से कितने, 23, मतलब 23,000। और ईडब्ल्यू से मात्र 714 फॉर्म भरे गए हैं। आप देख के चौंक जाओगे कि जितने मिनिमम बच्चे उन्हें क्वालिफाई करने हैं ना, इतने टोटल बच्चे भी नहीं बैठ पा रहे, टोटल बच्चे पेपर भी नहीं दे पा रहे, फॉर्म ही नहीं भरे गए इतने तो। अगर किसी बच्चे ने मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर पार भी कर लिया, वो भी आपका सीबीटी 2 देगा, ये लेवल हो गया है। तो कितनी वैकेंसी, टोटल 66,550 फॉर्म भरे गए हैं। अगर वैकेंसी की बात करूं तो देखो वैकेंसी कितनी है चेन्नई में, टोटल वैकेंसी 493, लगभग 500 के आसपास है। और 500 का 15 गुना, 15 पंजे 7500 बच्चे क्वालिफाई करेंगे पेपर। अब देखो यहाँ होगा क्या, 182 किसकी है, यूआर की 182 दे रखी है। और अगर मैं इनका सबका रेशियो निकालूं तो ये निकल के आएगा कि भाई बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे, वो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, आपको पता है 15 गुना, कितने गुना, 15 गुना बच्चे सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे। अब उसके बाद में आप एक छोटी सी बात देखो, यूआर में वैकेंसी कितनी है, 182, लेकिन क्वालिफाई बच्चे करेंगे, 15 गुना निकालोगे 2730। तो फॉर्म कितने भरे गए हैं आपके, 16,776 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अगर मैं ओवरऑल बताऊं, लगभग 60 से 70% के बीच में बच्चे पेपर अटेंड करते हैं, पेपर दे के आते हैं। तो टोटल फॉर्म का लगभग 60 से 70%, अगर 70% में निकालोगे 16 सत्ते 112, लगभग 11,000 12,000 बच्चों ने पेपर दिया है, ऐसा मानो। उसके बाद में वैकेंसी इतनी है, अगर मैं निकालूं तो 4 सीट पर लगभग एक बच्चा बैठा हुआ है, अगर मैं यूआर की बात करूं तो। ऐसे ही अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस में तो खेल हो गया। खेल क्या हो गया कि 58 वैकेंसी है, 58 का 15 गुना, 870 बच्चे क्वालिफाई करने हैं पेपर को। लेकिन हुआ क्या है कि टोटल फॉर्म ही इनके 714 भरे गए हैं। अब ध्यान से देखो, मात्र 714 बच्चों ने फॉर्म भरा है। लगभग इसमें से 70 80% बच्चे भी अगर पेपर देने गए होंगे तो 8 सत्ते 56, लगभग 500 550 बच्चों ने पेपर दिया है बस। और अगर बात करूं 870 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो इनके साथ तो ये हो गया कि मिनिमम 40% नंबर अगर ये लिया है, अगर ये 75 नंबर का पेपर था, अगर ये 30 नंबर लेके आ गए तो इनका तो वैसे ही क्वालिफाई हो गया। मैंने इसीलिए बोला था कि बहुत सारे बच्चे पूरे हो भी नहीं पाते, क्योंकि भाई सबसे अच्छी जानकारी 2018 में जिसने पेपर दिया है ना, वो दे सकता है। इनमें से कोई भी सिंगल यूट्यूब चैनल उस समय पे नहीं था जिस समय 2018 हमने तैयारी करी थी, सारी की सारी तैयारी हमने बुक से करी थी। कोई सिंगल टीचर यूट्यूब पर नहीं था, एक दो टीचर थे अवेलेबल, वो अब नहीं पढ़ा रहे। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया है ना 2018 का, उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। किसी किसी बहुत सारे, ऑलमोस्ट वैकेंसी ज्यादा थी, ठीक है मान लिया, लेवल ज्यादा, लेकिन बात डिपेंड करती है जोन पे। अब कोई कहता है कि भाई कट ऑफ 50 जा रही है, 60 जा रही है, कोई कह रहा है कट ऑफ 30 जा रही है। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि कट ऑफ आपकी, अगर जो मिनिमम क्राइटेरिया रेलवे ने दे रखा है कि यूआर ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस के 40%, मतलब 30 नंबर आने चाहिए 75 में से। और अगर बात करूं मैं ओबीसी और एससी की, तो उनके 22.5 नंबर आने चाहिए मात्र, वो कट ऑफ से ऊपर है। अब मैं कह दूं 50 जाएगी, और कोई बच्चा चेन्नई का हो, उसके लिए 50 कैसे चली जाएगी। और कोई अगर मैं कह दूं कि भाई मिनिमम क्वालिफाई पे क्वालिफाई हो जाएगा, आप कैसे कह दोगे कि भाई जो बच्चा इलाहाबाद से है, अजमेर से है, मतलब प्रियारा सॉरी, चंडीगढ़ से है, वो कैसे निकाल देगा, पटना से तो कैसे निकाल देगा इतने। तो उसके लिए कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी। तो इसका सिनेरियो समझो, कोई सिंगल बंदा कट ऑफ एक्यूरेट नहीं बता सकता। अब अगर मैं बात करूं ओबीसी के लिए, 105 टोटल वैकेंसी, 1575 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, 23,000 फॉर्म भरे गए, सबसे ज्यादा फॉर्म एससी और ओबीसी कैटेगरी के भरे गए हैं। लगभग यहाँ से भी अगर बच्चा पेपर देने गया तो लगभग भी यहाँ से भी, लगभग आप ऐसा मान के चलो कि ज्यादा कंपटीशन तो देखो है नहीं अभी। आरपीएफ का पेपर हुआ, आरपीएफ एसआई का, सुनना ध्यान से अब जरा। आरपीएफ एसआई वाला वैकेंसी कितनी है, 405, मतलब लगभग 465 के आसपास है। और फॉर्म भरे गए 14 लाख, और 14 लाख में
3400 बच्चा एक सीट पे आ रहा है। यहाँ आपका ये 150 सीट पे बच्चा आना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आईटीआई वाले मतलब आईटीआई बीटेक डिप्लोमा वाले सब है। एससी कैटेगरी से 105 वैकेंसी, इतने क्वालिफाई करेंगे 15 गुना, और इतने फॉर्म भरे गए हैं। और उसके बाद में यहाँ से 43 वैकेंसी एसटी वालों की है, 645 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, और इतने बच्चे लगभग क्या हो गया, इन्होंने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो ज्यादा देखो यहाँ से भी देखो, लगभग 2400 ने फॉर्म भरा, 2000 पेपर देने गए होंगे, 6 × 3 = 18 होता है, 3 बच्चा एक सीट पे। तो इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन अब और क्या है, अब अलग अलग जोन का ऐसे आना शुरू हो जाएगा। हम सबका डाटा निकाल के देखेंगे भाई किस लेवल पे क्या होने वाला है। जिनके भी नंबर, मिनिमम नंबर जो दे रखे हैं, जैसे कि किस किस को CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। देखो जिसके यहाँ 30 नंबर से ऊपर बैठ रहे हैं, तैयारी फिलहाल के लिए शुरू कर दो। देखो आप एक पेपर नहीं दे रहे, अगर बाय द वे नहीं क्वालिफाई होगा और भी पेपर आपके आ रहे हैं, समझो इस बात को। अगर बाय द वे रिजल्ट आ गया, अब 1-2 महीने पढ़ाई नहीं करी, रिजल्ट आ गया, गलती से क्वालिफाई होगा, तो तब भी तो किसी काम के नहीं हो। जो बच्चा 50 नंबर लेके आ रहा है ना, 40 नंबर लेके आ रहा है 75 में से, वो CBT 2 की तैयारी आज से ही कर रहा है। वो तुमसे एक तो वैसे आगे, और एक समय पे आके जब तुम तैयारी करने लगोगे तो ऑलरेडी आगे बैठा है। कैसे आप कॉम्पीट कर जाओगे उस बंदे से। सेम ओबीसी वाले बेचारे जो भी भाई हैं अपने, वो 30%, 30 है 35 है, ठीक है, वो ये 30%। यहाँ से एसटी वालों का 25% है शायद, तो जो दे रखा है वो आप देख लेना एक बार, मुझे पक्का याद नहीं है इसमें। तो इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप लोग अपने CBT 2 की तैयारी थोड़ा थोड़ा करके चलो। मैथ, रीजनिंग, साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके इस बार क्या न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा आने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आपको कोई पढ़ाई करनी है साइंस का और मैथ का, हमारा फ्री बैच चल रहा है, आप यूट्यूब पे ही देख सकते हो, आप उसको भी पढ़ सकते हो। अपनी क्लास को यही रखते हैं। बस ये समझो कि कंपटीशन ये अभी चेन्नई जोन की अपडेट है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जय हिंद सभी को।